आज का हमारा टॉपिक है राज्यसभा, एक अवलोकन। राज्यसभा की संरचना और भूमिका। राज्यसभा भारत की द्विसदनी संसदीय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। इसमें सदस्य संख्या 250 तक हो सकती है, जिसमें 238 सदस्य राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा नामित होते हैं। यह विधायी प्रक्रिया में राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के हितों का प्रतिनिधित्व करता है। यह जल्दबाजी में बनाए गए कानून पर अंकुश के रूप में कार्य करता है। यह विचार विमर्श और संशोधन हेतु एक मंच प्रदान करता है। यह लोकसभा द्वारा शुरू किए गए कानूनों की समीक्षा और संशोधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह स्वतंत्र रूप से विधि निर्माण कर सकता है और वित्तीय विधि के अंतिम स्वरूप को प्रभावित कर सकता है। अब बात करते हैं राज्यसभा की चुनावी प्रक्रिया। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा नहीं किया जाता है, बल्कि इनका चुनाव राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का उपयोग कर राज्यसभा के सदस्यों को चुनने के लिए किया जाता है। किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा के प्रत्येक सदस्य के मतों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, जिनकी गणना उनके द्वारा प्रतिनिधित्व की जाने वाली जनसंख्या के आधार पर की जाती है। सदस्य गुप्त मतदान के माध्यम से अपना मत डालते हैं। अब बात करते हैं राज्यसभा में कार्यकाल और रिक्तियां। राज्यसभा के सदस्यों को 6 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है, जिनमें से 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। किसी सदस्य के इस्तीफे, अयोग्यता या मृत्यु के कारण राज्यसभा में रिक्तियां हो सकती हैं। अब बात करते हैं संघीय ढांचे में राज्यसभा का महत्व। यह राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को अपने हितों और चिंताओं को स्पष्ट करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। यह लोकसभा पर एक अन्वेषण के रूप में कार्य करता है, जल्दबाजी में कानूनों को पारित होने से रोकता है। यह सर्वसम्मति से विधि निर्माण की सुविधा प्रदान करता है और केंद्र तथा राज्यों के बीच मतभेदों को हल करता है। यह लोकतंत्र, विविधता और समावेशी शासन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अब बात करते हैं आज के प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, राज्यसभा एक स्थायी निकाय है। नंबर 2, इनके 2/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। विगत वर्ष में पूछा गया प्रश्न, राज्यसभा के पास लोकसभा के बराबर शक्तियां होती हैं। ये प्रश्न 2020 में पूछा गया। आपके ऑप्शन हैं नई अखिल भारतीय सेवा बनाने में, संविधान में संशोधन, सरकार को हटाना या कट मोशन करना। इसका उत्तर है बी। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लोकसभा में लंबित कोई विधेयक 17 वर्षांत पर समाप्त हो जाता है। राज्यसभा में लंबित एक विधेयक जिसे लोकसभा के द्वारा पारित नहीं किया जाता है, लोकसभा के भंग होने पर व्यापगत नहीं होगा। आपके ऑप्शन हैं केवल 1, केवल 2, दोनों या ना तो 1 ना ही 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा के पास धन विधेयक को अस्वीकार करने या उसमें संशोधन करने का कोई अधिकार नहीं है। दूसरा पॉइंट, राज्यसभा अनुदान की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती। ऑप्शन डी, राज्यसभा वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं कर सकती है। कथन 1 केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। आपके प्रश्न नंबर 2, 3 और 4 के जवाब दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 1 के जवाब
आप हमें कमेंट में बताएं।